हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमी पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसवी मैथ सब्जेक्ट से। तो पिछली वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिया। अब अगली वीडियो पर फिर से हम कुछ लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। अभी तक हमने पिछली वीडियो में इनइक्वालिटी को कवर किया था। आज मैं फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ और फंक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत आराम से हम लोगों को इसको समझना है, क्योंकि फंक्शन हमारे पूरे ही सिलेबस पर बहुत अधिक इफ़ेक्ट डालता है। अगर फंक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। तो फंक्शन को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से और बहुत डीपली हमें समझना है। तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है लेट एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट, एक्स और वाई जो कि दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन अ फंक्शन अ मैपिंग। क्या होती है फंक्शन? एक मैपिंग होता है। क्या होता है? मैपिंग। फंक्शन एक तरीके की मैपिंग होती है। अभी आगे हम समझेंगे कि मैपिंग होती क्या है असल में। अभी मैं डेफिनेशन पर बात कर रहा हूँ, फिर हम बात करेंगे कि ये मैपिंग किस तरीके की होती है और इसका किस तरीके से यूज होता है और कहाँ से मैपिंग स्टार्ट होती है। तो असाइंड फ्रॉम ए सेट एक्स टू द सेट बाई, और कहाँ से असाइंड होगा? जो कि एक्स से बाई जाएगा। कहाँ से जाएगा? एक्स से बाई। इज अ सॉर्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट, जिसमें एन कोई एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है एक्स में, यूनिक एलिमेंट होना चाहिए जो कि किसमें? बाई बिलोंग्स टू बाई। एंड इज रिटिन एज, इसको कैसे लिखते हैं? एफ सच दैट एक्स टू बाई, और एफ इज अ फंक्शन। यानी हमारा लिखने का तरीका जो फंक्शन का होता है वो एफ सच दैट एक्स टू बाई, यानी एक्स से बाई में फंक्शन एफ का। द एलिमेंट बाई इज कॉल्ड द इमेज, और जो बाई के एलिमेंट होते हैं वो किसके एलिमेंट कहलाते हैं? इमेज के एलिमेंट कहलाते हैं। ऑफ एक्स, एक्स के इमेज अंडर एफ एंड इज डिनोटेड बाई एफ एक्स, और हम इसको किससे डिनोटेड करते हैं? एफ एक्स को। यानी बाई को हम किससे डिनोटेड करते हैं? एफ एक्स को। एंड एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज, और एक्स के जो एलिमेंट कहलाते हैं वो किसके एलिमेंट कहलाते हैं? प्री इमेज के एलिमेंट कहलाते हैं, प्री इमेज ऑफ बाई। तो ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन है लेट एक्स एंड बाई टू नॉन एम्प्टी सेट है, देन फंक्शन एक क्या होती है? फंक्शन एक मैपिंग होती है असाइन फ्रॉम एक्स टू बाई। कहाँ से? एक्स से बाई को। इज अ सॉर्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ एन बिलोंग्स टू एच। यूनिक एलिमेंट, हर एक किसी का एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए जो बाई बिलोंग्स टू बाई में। एंड इज रिटिन एज, इसको हम कैसे लिखते हैं? एफ सच दैट एक्स टू बाई। एक्स के एलिमेंट किसके एलिमेंट होते हैं? प्री इमेज के एलिमेंट होते हैं, और बाई के जो एलिमेंट होते हैं उसको हम इमेज के एलिमेंट कहते हैं, और बाई को हम एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन की शुरुआत कैसे होती है। फंक्शन की शुरुआत के लिए हमें सेट पर चलना पड़ेगा। फंक्शन की शुरुआत के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा? सेट। सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। किसी भी चीज का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। थिंग्स और ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है वो सेट कहलाता है। लेकिन हमारा मुद्दा यहाँ पर सेट पढ़ने का नहीं है। हमारा मुद्दा जो है वो हमारा मुद्दा है फंक्शन समझना। यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, लेकिन फंक्शन को समझने के लिए हमें सेट की सहायता लेनी पड़ेगी। सेट से ही हम फंक्शन की मैपिंग को समझेंगे कि मैपिंग होती किस तरीके से। तो अब ये तो हमारे पास क्या हो गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग इज कॉल्ड अ सेट हो गया। अब सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उस पर बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है कि ए के एलिमेंट और वी के एलिमेंट की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले किसके एलिमेंट आते हैं? ए के एलिमेंट। यानी पहले जो ए आएगा वो किसका एलिमेंट होगा? ए का, और बी आएगा, बी किसका एलिमेंट होगा? वी का। ये जो हमारा सेट बनता है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर सेट कहते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर सेट बनता है। ये सब क्या कहलाते हैं? ये जो कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है जी। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? एन ए में जो बिलोंग करते हैं, यानी एन ए के जो एलिमेंट होते हैं वो एम होते हैं, एन ए के जो एलिमेंट होते हैं वो एम होते हैं, और एन बी के एलिमेंट को एन। तो एन बी ए इस पूरे सेट के अंदर जो एलिमेंट आते हैं इन दोनों के एलिमेंटों की मल्टीप्लाई आती है, यानी एन ए इंटू एन बी। ये यानी आता है आपका m इंटू एन। अगर हम इसको m मानते हैं और इसको n मानते हैं तो mn आ जाता है। तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वो कितने आते हैं? mn। अब हम जरा थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
एग्जाम्पल से समझने के बाद हम रिलेशन पर आते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, यानी दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो हम ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाते हैं ए बी, जिसमें ए बिलोंग करता है ए के अंदर और बी यानी पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनता है। ए के मैंने एलिमेंट मान लिए, लेट कर लिए, ए के कोई एलिमेंट मैंने 2 3 4 लेट कर लिए, और बी के एलिमेंट मैंने लेट कर लिए 1 5 7। और जब मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, 2 का 1 के साथ और 2 का 5 के साथ, ऐसे ही 2 किसके साथ आएगा, 7 के साथ। इसी तरीके से अपना कितना आएगा, 3 का 1 के साथ, 3 का 5 का। यानी पहले हमें ए के एलिमेंट लेने हैं, अगर ए को लिख रहे हैं हम पहले तो ए के एलिमेंट लेने हैं, फिर बाद में बी लिख रहे हैं तो बी के एलिमेंट, 3 5 ऐसे ही कितने आएंगे, 3 7। फिर इसके बाद आगे क्या आएगा, 4 1, इसके बाद 4 5 और 4 7, ये एलिमेंट आएंगे। तो देखो अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने बताया था कि इसके नंबर ऑफ ए के एलिमेंट को हम कितना मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। यानी हम नंबर ऑफ ए के एलिमेंट को क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट को हम एम मानते हैं और नंबर ऑफ बी के एलिमेंट को हम एन मानते हैं। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जो आते हैं वो टोटल एलिमेंट कितने आते हैं, एम एन। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए नंबर ऑफ ए के एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ बी के एलिमेंट भी हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, ये भी और ये भी। तो अब इसमें नोट करते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एलिमेंट आ गए, 9। क्लियर है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट आएंगे, यानी एम एन, यानी दोनों की मल्टीप्लाई एम एन। अब हम बात करते हैं, ये जो सेट है ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर सेट। और ये ऑर्डर्ड पेयर सेट बना कैसे, हमने क्या काम करा, 2 सेट की क्या की, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जो सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, इसके सबसेट भी होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट का जनरली जब हम ए कोई सेट लेते हैं, 1 2 3 4, तो जो नंबर ऑफ सबसेट वहाँ पर निकालते हैं हम, नंबर ऑफ सबसेट वो क्या होता है, 2 की पावर 4। यानी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सबसेट का, किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है। यानी जितने टोटल एलिमेंट है, यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट है तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, यानी 2 की पावर n फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट का। ये आप सब लोग जानते होंगे। तो अब हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में एम एन है। तो नंबर ऑफ सबसेट इन ऑर्डर्ड पेयर सेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट इन ऑर्डर्ड पेयर सेट वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 की पावर एम एन। कितने आ जाएंगे, 2 की पावर एम एन। यानी अगर इस सेट का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट 9 बन रहे थे, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये जितने सबसेट बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर सेट के अंदर, ये सारे रिलेशन होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर एम एन। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे वो 2 की पावर कितने बनेंगे, एम एन बनेंगे। अब ये सारे रिलेशन, ये जितने भी रिलेशन हैं 2 की पावर एम एन, क्या ये सारे रिलेशन, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, आप ये भी ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लिया जाता है ए टू बी, तो हम क्या लगाते हैं, 2 की पावर एम एन। ए के जो एलिमेंट हैं उनको हम एम कहते हैं और बी के जो एलिमेंट हैं उनको हम एन कहते हैं। तो इतनी बात आपने समझी कि हमने क्या समझा कि 2 सेट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, उससे क्या बना, एक ऑर्डर्ड पेयर सेट बना, उसके अंदर टोटल एलिमेंट एम एन हुए, उसके अंदर जब टोटल उसके सबसेट देखे गए ऑर्डर्ड पेयर सेट के तो वो 2 की पावर एम एन हुए। तो 2 की पावर एम एन जो है वही आपके नंबर ऑफ रिलेशन हो गए।
जब नंबर ऑफ रिलेशन हो गए तो क्या सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं? नहीं, जो रिलेशन मैपिंग होते हैं। अब हमें समझनी है मैपिंग। जैसे मैं 1 मिनट के लिए जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, यानी ये जो मैंने आपके लिए क्या बनाया, ऑर्डर्ड पेयर सेट बनाया, इसके मैं कुछ सबसेट लिखता हूँ। वो सबसेट क्या लिखता हूँ, जैसे कि R1 एक सबसेट ले लिया मैंने इसका, वो ले लिया 21, 25, 27। क्लियर भाई? और भी एलिमेंट ले लेते हैं। तो मैंने क्या लिया, 27, फिर उसके बाद 3, 7, ये एक सबसेट हो जाएगा इसका। एक सबसेट मैंने दूसरा ले लिया, वो सबसेट क्या ले लिया, 2,1, 2,7, 4,1 ये ले लिया। और एक सबसेट इसका ले लिया, क्योंकि इसमें टोटल सबसेट कितने बनने वाले हैं, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का क्या मतलब हो गया, 2 की पावर 9 हो गया 2 की पावर 9 कितना हो गया, 2 की पावर 9 हो गया 512। यानी टोटल जो सबसेट बनेंगे वो 512 बनेंगे। अब उन 512 में से मैंने कुछ सबसेट ले लिए। उन सबसेटों को मैं देखता हूं कि किसको मैं मैपिंग कहूंगा और किसको नहीं कहूंगा, क्योंकि जो मैपिंग होगा वही क्या होगा, फंक्शन होगा। तो अब R3 मैंने जो ले लिया, वो कोई एक और मैं इसका ले लेता हूं, 2,1 ले लिया, 3, 7 ले लिया, 4, 1 ले लिया, और ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, इतने ही एलिमेंट इसके मैंने ले लिए। तो ये मैंने क्या करा, मैंने ये 3 सबसेट ले लिए। अब मैं पहले सबसेट पर सबसे पहले ध्यान देता हूँ। पहले सबसेट की बात करता हूँ, R1। देखिए इस रिलेशन को हम कैसे शो करते हैं। यहाँ पर हम A के एलिमेंट लिखेंगे और यहाँ पर B के एलिमेंट लिखेंगे, और ये फंक्शन है। जहाँ मैंने डेफिनेशन में x to y बताया, वहाँ पर बस हमने A to B ले लिया और कुछ नहीं करा। अब देखिए सबसे पहले जो एलिमेंट A के होंगे, यानी 2, 2, 2, 3, लेकिन जो एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा बस, फिर उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो 2 एक आ गया और एक 3 आ गया। यहाँ देखते हैं 2 की इमेज क्या है, 1, और इसी तरीके से 2 की इमेज क्या है, 5। देखिए 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 5 है, इसी तरीके से 2 की इमेज 7 है, और 3 की इमेज क्या है, 7। तो ये हमारा एक रिलेशन बन रहा है। क्या ये एक रिलेशन मैपिंग है? नहीं। मैपिंग की जो डेफिनेशन है वो उसने कहा यूनिक इमेज, यानी यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज ना हो। प्री इमेज कितनी भी हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो एलिमेंट हैं ये प्री इमेज के एलिमेंट हैं, अभी अभी मैंने बताया। ये किसके एलिमेंट हैं, प्री इमेज के एलिमेंट हैं। और ये किसके एलिमेंट हैं, ये इमेज के एलिमेंट हैं। ये किसके एलिमेंट हैं, इमेज के एलिमेंट हैं। तो अब मैंने आपको बताया 2 के क्या हो गए, एक से ज़्यादा इमेज हो गई। जब 2 की एक से ज़्यादा इमेज हो गई, 2 की 1 भी इमेज है, 2 की 5 भी इमेज है, 2 की 7 भी, तो ये नोट अ मैपिंग, यानी ये नोट अ मैपिंग, ये मैपिंग नहीं बनेगी, ये मैपिंग नहीं बनेगी। और जब मैपिंग नहीं बनेगी तो नोट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है भाई बात? फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, मैपिंग जरूरी है। और मैपिंग क्या होगी, तो पहला रिलेशन जो हमने देखा वो पहला रिलेशन हमारा नोट अ फंक्शन, यानी कि फंक्शन नहीं है, नोट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। दूसरा रिलेशन देखते हैं। जब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं R2, दूसरे रिलेशन की तरफ बात करते हैं, दूसरे रिलेशन की तरफ बात करें तो दूसरा रिलेशन क्या है, दूसरा रिलेशन है R2, जो रिलेशन है वो क्या है, A to B, वो है आपके लिए। देखिए 2 की इमेज यहाँ पर 1 है, और 2 की इमेज फिर से 7 है, और 4 की इमेज 1 है। ये भी मैपिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें 2 की 2 इमेज बन गई, 1 और 7, तो ये भी क्या हो गई, नोट अ मैपिंग। ये भी हमारे लिए क्या है, मैपिंग नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है, नोट अ फंक्शन, नोट अ फंक्शन, ये भी हमारे लिए फंक्शन नहीं है। क्लियर है भाई? अब हम तीसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये R2 हो गया, अब तीसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रिलेशन क्या है हमारा, तीसरा रिलेशन है, तीसरे रिलेशन की तरफ बढ़े R3 की। तो R3 का जो है 2 की इमेज कितनी है, 1 है, 3 की इमेज कितनी है, 7 है, और 4 की इमेज 1 है।
अब देखिए हर किसी की यूनिक इमेज बन रही है, यानी इमेज 2 की भी यूनिक है, 3 की भी 7 और 4 की भी। प्री इमेज कितनी भी हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इमेज एक एलिमेंट की एक ही होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। प्री इमेज कितनी भी हो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या है, 1 की 2 प्री इमेज हैं, 2 और 4, क्योंकि ये किसके एलिमेंट हैं, ये इमेज के एलिमेंट हैं, और ये किसके एलिमेंट हैं, ये प्री इमेज के एलिमेंट हैं। तो प्री इमेज कितनी भी हो इमेज के एलिमेंट की, लेकिन एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज ना हो, तो ये क्या हो गई, मैपिंग। और जब ये मैपिंग हो गई तो मैपिंग क्या होती है, एक तरीके का फंक्शन होता है। तो अभी अभी हमने सीखा कि किसी भी रिलेशन में एक एलिमेंट की अगर एक से ज़्यादा प्री इमेज है, तो इमेज के एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा ये हमारा कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला जो रिलेशन था वो फंक्शन नहीं था। अब देखिए डायरेक्ट कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट अगर पहले वाले पॉइंट पर एलिमेंट रिपीट हुआ, पहले स्थान पर एलिमेंट अगर रिपीट हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा, नोट अ फंक्शन। डायरेक्ट देखने का तरीका क्या है, अगर हम इस तरीके से रिलेशन भी ना बनाएं तो भी हम इस रिलेशन को डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर खींचे ना उसको ग्राफ में। तो इसके बाद R2 में देखें तो R2 में क्या है, देखिए फिर से 2 रिपीट हो गया। पहले स्थान पर अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, यानी नोट अ फंक्शन। फिर अब हम दूसरी बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। तो देखिए दूसरे वाले स्थान पर कितने भी एलिमेंट रिपीट हों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले स्थान पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं है, तो ये क्या है, एक तरीके का फंक्शन। तो समझ में आया फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को अभी अभी हमने देखा कि जब हम दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनता है। उस ऑर्डर्ड पेयर के सेट में अगर हम कुछ रिलेशन लें, यानी हम सबसेट ले, तो वो एक रिलेशन बनते हैं। और रिलेशन कितने बनते हैं, टोटल बनते हैं 2 की पावर mn। अब उस रिलेशन में से कौन सी मैपिंग होती है, जिसके एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, प्री इमेज के एलिमेंट की कितनी भी प्री इमेज हो। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्लियरली समझ में आ गई। अब देखिए हमने जो चीज़ें पढ़ी उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अगर नंबर ऑफ ए के अंदर हमारे एलिमेंट m है और नंबर ऑफ बी के अंदर हमारे एलिमेंट n है, तो हमने एक बात देखी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर जो हमारे एलिमेंट हैं वो m क्रॉस n है, ठीक है जी। और m क्रॉस n कैसे आया, na क्रॉस nv से, यही नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यही ऑर्डर्ड पेयर के। अब इसमें हमने नंबर ऑफ रिलेशन कितने देखे, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं 2 की पावर mn। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे उसके अंदर, नंबर ऑफ फंक्शन, तो नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं n की पावर m। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ रिलेशन जो होते हैं वो 2 की पावर mn होते हैं, और नंबर ऑफ फंक्शन जो होते हैं वो n की पावर m होते हैं। ये हमारा हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या हम हर एक क्वेश्चन को इसके द्वारा सोल्व कर सकते हैं, नहीं। प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि हर एक जगह ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते ना हम। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन कोई हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, क्वेश्चन हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें दिया, पहले हम इसको ही समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर से, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 6, 8, 5, 7, ये हमें दिया। और दूसरा दिया ±1, 2, ±2, 2, ±3, 3, ±4, 4, एक ये दिया। और एक पार्ट दिया
1 + -1, 2 + -2, 3 + -3 और 4 + -4। और चौथा हमें दिया x, y, जहाँ पर 2x > है y, इस तरीके से। अब इसमें कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं, तो देखिए पहले उस पर देख रहे हैं कि 6 जो हो रहा है ना, 6 को हम देख रहे हैं रिपीट हो रहा है पहले स्थान पर। और मैंने अभी अभी पीछे क्या बताया आपको कि पहले स्थान पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये नॉट अ फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन, यानी ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं दूसरे ऑप्शन का, तो 1 की इमेज भी 2 है, -1 की इमेज भी 2 है, और इसी तरीके से 2 की इमेज भी 2 है और -2 की इमेज भी 2 है, और 3 की इमेज कितनी है, 3 की इमेज 3 है और -3 की इमेज भी 3 है। तो यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि पहले स्थान पर कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब पहले स्थान पर कोई रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, रिपीट होने का तो मतलब ही नहीं। पहले स्थान पर जब कोई रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। अब इस एग्जाम्पल पर बात करते हैं। तो इस एग्जाम्पल पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा 1 की 2 इमेज हो गई, एक +-1, यानी 1 की 2 इमेज हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 1 की 2 इमेज है, +1 भी और -1 भी। और जब +1 भी इमेज है और -1 भी इमेज है तो एक से ज़्यादा इमेज हो गई, तो ये फंक्शन नहीं है। यानी ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन। ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन। तो एक बात हमने नोटिस की कि यहाँ पर हम बस सिर्फ एक चीज़ देख लें कि पहले स्थान पर कोई नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा। अगर पहले स्थान पर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। दूसरी बात ये है इनइक्वलिटी। और एक बात आप नोट कर लीजिए, इनइक्वलिटी नेवर अ फंक्शन। इनइक्वलिटी नेवर अ फंक्शन, इनइक्वलिटी कभी भी फंक्शन नहीं होती। तो हमारा जो इनमें से फंक्शन आया वो यही ऑप्शन आया, जो बी ऑप्शन है वो एक फंक्शन है। अब ये तो क्या है, ये तो हमें सेट बना हुआ है ऑर्डर्ड पेयर का, तो हम पता लगा पा रहे हैं। लेकिन अगर हमसे यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए, फंक्शन का क्वेश्चन, अगर फंक्शन का क्वेश्चन इस तरीके से हमसे पूछ लिया जाए, हमें एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, पहला ऑप्शन दे दिया कि x, y, जहाँ पर y² = 4ax है, एक्स वाई का जो रिलेशन है। इसी तरीके से एक्स वाई सच दैट आपको x² = 4ay है। और एक ऑप्शन दे दिया सच दैट y = (x), और एक ऑप्शन दे दिया xy सच दैट x > y। अब इसको कैसे फंक्शन बताएं, इसको फंक्शन देखना है हमें। लेकिन जहाँ पर अब पहले तो क्या हो रहा था, पहले तो हमें ऑर्डर्ड पेयर में चीज़ें मिली हुई थी, तो हम आसानी से देख पा रहे थे कि पहले स्थान पर कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, दूसरे स्थान पर कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर इमेज का। लेकिन अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, फिर हम कैसे देखेंगे? तो इसको देखने का तरीका है ग्राफिकल अप्रोच। यानी हम कहाँ जाएंगे, हम इसका ग्राफिकल अप्रोच करेंगे। ग्राफिकल अप्रोच, ये सब वो फॉर्मूले हैं, ये नोट कर लीजिए। फंक्शन इन ग्राफिकल अप्रोच, यानी फंक्शन को हम ग्राफिकल अप्रोच में कैसे देखते हैं। तो देखिए, हर एक जितने भी हमारे पास फंक्शन है, रिलेशन है, उनको सबको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम एक्स वाई, यानी हम उनको कर्व के रूप में चेंज कर सकते हैं। एक्स वाई के कर्व के रूप में, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन की बात करें, 2D की बात करें, तो अब है क्या, हम जो ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ के द्वारा जब हम फंक्शन को देखते हैं तो बहुत आसानी से समझ पाते हैं। ग्राफ में हम करेंगे क्या, जैसे कि अगर हमें सपोज करो y = x, ये कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, y = x,
y बराबर x की जो लाइन होती है उसको हम देखें तो y बराबर x की लाइन ये होती है, जो कि किससे जाती है, ओरिजिन से जाती है। ये हमारे लिए क्या है, x एक्सिस है, और ये हमारे लिए क्या है, y एक्सिस है। तो अब इसको हम कैसे पता लगाएं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन देखने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। फंक्शन किसी भी ग्राफ को ये देखने के लिए कि वो फंक्शन है कि नहीं है, हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने के बाद अगर वो लाइन उस कर्व को ओनली वन पॉइंट पर काटती है, वन एंड ओनली वन पॉइंट, यानी किसी भी ग्राफ को अगर हमें फंक्शन देखना है तो फंक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस ग्राफ में हम बाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, और अगर उस लाइन ने उस कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काटा, सिर्फ एक पॉइंट पर काटा, तो वो फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये एक फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। तो y बराबर x की लाइन जो होती है वो एक फंक्शन की कैटेगरी में आती है। फिर अभी देखिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, उन ग्राफ को मैं रफली बता रहा हूँ हर किसी का, लेकिन आगे चल के जो वीडियो मिलेंगी उनमें हम ग्राफ को अलग से समझेंगे, एक एक ग्राफ को बनाएंगे। जैसे y बराबर मोड x का ग्राफ कैसे बनता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसके द्वारा हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें ग्रेटेज इंटीजर x का ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, और इसी तरीके से बाकी सारे ग्राफ को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। जैसे कि पैराबोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके जो सारे फंक्शन हैं इनके ग्राफ को पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। अभी जो हमारा मकसद है, अभी हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ग्राफ में कैसे पता लगाएं कि कोई फंक्शन की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि पहले आप कर्व बना लीजिए, कर्व बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा, और बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर किसी भी कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काट रही है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं। इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, मैं लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। आगे आने वाली वीडियोस में जो क्वेश्चन पेपर अब तक हो चुके हैं, जैसे कि यूथ है, यूथ में सभी के क्वेश्चन हैं, उस यूथ को हम सोल्व करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। यानी एक टॉपिक पकड़ेंगे, जैसे कि हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ लिया, और जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करें। तो बस आपके लिए क्या है, आप हमारे चैनल से जुड़े ही रहना है। जुड़े रहना इन सेंस लगातार वीडियो को देखते रहना है, लगातार हमारे अपडेट आपको प्राप्त होते रहेंगे। नोटिफिकेशन वाले बेल को आप दबा लीजिए, बेल आइकन को, उससे पता चलता रहेगा जैसी हमारी वीडियो आती रहेगी। तो अभी हमने कितनी वीडियो प्रोवाइड कराई, एक सिलेबस की प्रोवाइड कराई और दो इनइक्वलिटी की वीडियो प्रोवाइड कराई। आज जो हम वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं वो आज हम फंक्शन की वीडियो, यानी फंक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं की है और वो टीजीटी का एग्ज़ाम, एलटी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, पीजीटी का या पीजीटी जीआईसी का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले जो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी वो फंक्शन को समझना पड़ेगा। और उसी फंक्शन को मैं यहाँ पर समझाने की आपको क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लगातार। अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया तो आपको जितना भी सिलेबस है वो समराइज हो जाएगा। क्योंकि फंक्शन में क्या है, फंक्शन में हम एल्जेब्रिक फंक्शन भी पढ़ेंगे, फंक्शन में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी पढ़ेंगे, यानी फंक्शन में हम स्पेशल कैरेक्टर भी पढ़ेंगे, जितने स्पेशल फंक्शन हैं, और उनकी प्रॉपर्टी को जानेंगे कि असल में ये चीज़ें हैं क्या। देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लोग समझ लीजिए, इनके साथ दिक्कत क्या होती है, जो यूपी बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उन्हें कभी किसी ने ग्राफ नहीं समझाया, कभी किसी ने फलन या फंक्शन नहीं समझाया। तो मैं इस चैनल पर आपको कोशिश कर रहा हूँ, 12th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को से समझेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी अपने सिलेबस को करने। ये वीडियो बहुत निम्न स्तर की है, यानी बहुत ही निचले स्तर से मैं आपको समझा रहा हूँ, लगातार उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगातार आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी ये जो हम बात कर रहे थे, अभी हम फंक्शन पर बात कर रहे थे, और फंक्शन को कैसे हम ग्राफ में देखेंगे, यानी ग्राफिकल अप्रोच क्या है वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हमने y बराबर x का ग्राफ बनाया, और y बराबर x के ग्राफ में हमने क्या खींचा, अपने पास से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच ली।
और हमने देखा इसने ग्राफ को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काटा, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। इसी तरीके से मैं अगले ग्राफ की तरफ बात करता हूँ। अगले ग्राफ की तरफ बात करें, जैसे मैं मॉडुलस फंक्शन लेता हूँ। मॉडुलस होता है बाई बराबर मोड एक्स। अभी के लिए ग्राफ समझ लीजिए, अभी के लिए जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का। बाकी बाद में जो आने वाली क्लासेस मिलेंगी मैं इसको बना के भी दिखाऊंगा कि ये बनता कैसे है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अभी जो हमारा मेन मकसद है वो मकसद है कि इसको ये जानना कि ये फंक्शन की रेंज में आता है कि नहीं आता। तो जब हमने इसको देखा और हमने अपने पास से क्या काम करा, हमने अपने पास से बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, और बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने के बाद हमने देखा कि कर्व ने, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ने कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काटा। तो जब इसने वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काटा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अभी इतनी देर से हम क्या बता रहे हैं, इतनी देर से यही बात चल रही है कि किसी कर्व को ये देखने के लिए कि वो फंक्शन की रेंज में आता है कि नहीं आता, हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, और अगर उसने एक पॉइंट पर काटा तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन की रेंज में नहीं आता। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, किस कुछ और ग्राफ पर। ये मॉडुलस की बात हो गई। एक्सपोनेंशियल की बात करें, तो एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल का अगर हम ग्राफ बनाएं तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये जब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, और जब हम इसमें क्या काम करेंगे, इसमें हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, और बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हम देखेंगे एक ही पॉइंट पर काट रही, चाहे यहाँ खींच लो चाहे यहाँ खींच लो, कहीं भी खींच सकते हो, जरूरी नहीं है इधर पॉजिटिव की तरफ ही खींचेंगे, निगेटिव की तरफ भी खींच सकते हैं, लेकिन बाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ये बाई एक्सिस है तो बाई एक्सिस के समांतर लाइन खींचनी, और हमने देखा कि ग्राफ को ये वन एंड ओनली वन पॉइंट पर काट रहा है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन हो गया। अब जरा हम और बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें सर्किल के बारे में। क्या सर्किल हमारा फंक्शन की रेंज में आता है कि नहीं आता? देखिए, जो फंक्शन की रेंज में आएगा हम उसका ही डोमेन निकालेंगे, उसका ही रेंज निकालेंगे, उसी की इवन की बात करेंगे, उसी की ओड की बात करेंगे, उसी में हम वन वन देखेंगे, ओंटो देखेंगे। अगर हम जब अगले चैप्टर पढ़ेंगे तो अगला चैप्टर है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, वन वन, ओंटो। मैं आपको बताऊं 2016 का इंटरव्यू था मेरा, टीजीटी 2016 का। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो इस इंटरव्यू में मुझसे यही पूछा गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा कि मैं सिंपली ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ट्यूशन देता हूँ बच्चों को, बस उसके अलावा कुछ नहीं करता। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आप बोर्ड पर खड़े हो जाइए और फंक्शन बताइए, फंक्शन क्या होता है। तो उन्होंने फिर मुझसे फंक्शन पूछा कि हमें पढ़ाइए फंक्शन क्या होता है। तो फिर मैंने इसी तरीके से उनको वहाँ पर पढ़ाया। एक छोटा सा बोर्ड लगा होता था। 2021 से पहले जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें इंटरव्यू होता, और इंटरव्यू के मेरे मार्क्स देखोगे आप, रिजल्ट उठा लो, 2016 का रिजल्ट उठा कर देखो। 2016 के रिजल्ट में आप एक बात नोटिस करना, मेरी 84 रैंक है, संजीव कुमार नाम है। मैं वैसे ओबीसी में हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन जो है वो जनरल में है, और मेरे जो मार्क मिले हैं वो 44 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में। 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। तो उन्होंने मुझसे क्या पूछा, उन्होंने मुझसे फंक्शन के बारे में पूछा, फिर उन्होंने बोर्ड पे खड़ा किया, फिर उन्होंने पूछा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितनी तरीके के होते हैं, फिर उसके बाद बात हुई कि साहब लॉगरिथम फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शन होते हैं, इस तरीके से नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, इस तरीके से काफ़ी देर तक मेरा इंटरव्यू लगभग आधे घंटे तक चला। और आधे घंटे इंटरव्यू के बाद मुझे 50 में से कितने मार्क्स मिले, 44 मार्क्स मिले। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कोई पीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है तो पीजीटी में तो अभी भी इंटरव्यू है। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो फिर कैसे आप नंबर पा सकते हैं? तो नंबर पाने के लिए बेसिक नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो वो नॉलेज हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप समझिए। इसके बाद सर्किल की बात करें तो सर्किल में क्या है, सर्किल की इक्वेशन होती है, सिंपल मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब जब मैं इस सर्किल को बनाऊंगा तो ये सर्किल कुछ इस तरीके का बनेगा, और जब बनेगा जो कि ओरिजिन इसका क्या है, सेंटर है, फिर इस तरीके से ये सर्किल बन गया। जब मैं बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इस सर्किल में खींचूंगा
तो बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी जगह काटेगी? 2 जगह काटेगी, तो एक से ज़्यादा जगह काट दिया। जब एक से ज़्यादा जगह काट दिया तो ये फंक्शन की रेंज में नहीं आएगा। यानी सर्किल क्या होता है? नोट अ फंक्शन, एक फंक्शन नहीं होता। अभी यहीं पर रुकेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं और इसको मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई का मान कितना आएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं ओनली प्लस लूँ, अगर मैं ओनली प्लस टेक इन करता हूँ, बाई बराबर स्क्वायर रूट, अब प्लस के साइन को क्या होता है? लिखते नहीं है, तो यहाँ पर ओनली प्लस का साइन है। तो ये जो बनेगा ये अपर हाफ सर्किल बनेगा। क्या बनेगा? अपर हाफ सर्किल। और अपर हाफ सर्किल की इमेज क्या हो जाएगी? अपर हाफ सर्किल की इमेज ये हो जाएगी। क्लियर है? यानी ये क्या बनेगा? ये बनेगा अपर हाफ सर्किल। जब ये अपर हाफ सर्किल बनेगा तो जब हम इसमें एक्स एक्सिस के बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये एक ही पॉइंट पर काटेगा। इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन क्या है? बाई बराबर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक गलती मत करना, एग्जाम में कभी अगर उसने आपके क्वेश्चन में बाई बराबर ये दिया तो आप बोथ साइड स्क्वायर मत करना। बोथ साइड स्क्वायर कब होता है? जब प्लस माइनस दोनों साइन होते हैं, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट में बदलते हैं तो वो दोनों साइन छोड़ता है, प्लस की वैल्यू भी छोड़ता है और माइनस की वैल्यू भी। तो अब हम यहाँ पर ओनली प्लस की वैल्यू टेक कर रहे हैं, और जब हम प्लस की वैल्यू टेक कर रहे हैं तो ये क्या बन गया? एक अपर हाफ सर्किल बन गया। और अपर हाफ सर्किल में जब हमने बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची तो ये क्या बन गया? ये एक फंक्शन आ गया। तो हमने एक बात यहां पर सीख ली कि अगर पूरे सर्किल की बात करेंगे तो पूरा सर्किल क्या होता है? फंक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम अपर हाफ सर्किल या फिर लोअर हाफ सर्किल, अगर मैं माइनस ले लूं, मैं माइनस यानी इन सेंस बाई बराबर माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लूं, तो माइनस लूंगा तो माइनस लेने पर ये क्या बनेगा? लोअर हाफ सर्किल। क्या बनेगा? लोअर हाफ सर्किल। ये क्या बना? लोअर हाफ सर्किल। और लोअर हाफ सर्किल की बात करूंगा तो इसमें भी ये क्या है? लोअर हाफ सर्किल। क्योंकि हमने क्या लिया? माइनस लिया। समझ में आ रही बात? यानी हमने लिया बाई बराबर माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी एक फंक्शन हो गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि अगर हम लोअर हाफ सर्किल लेते हैं तो भी वो फंक्शन की रेंज में आता है, और अपर हाफ सर्किल लेते हैं तो भी वो फंक्शन की रेंज में आता है। और जब फंक्शन की रेंज में आएगा तभी उसका रेंज पूछी जाएगी और डोमेन पूछी जाएगी। अब आप समझिए, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि बाई बराबर स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज बताइए। रेंज ऑफ द फंक्शन बाई बराबर स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इस को देखते हैं तो आप पूरा सर्किल मत बना दीजिए। अगर आपने पूरा सर्किल बना दिया तो गलत हो जाएगा। यहां पर दिया ही हमें प्लस है, तो प्लस दिया है तो प्लस साइन को क्या करते हैं? वो लिखते नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा जो बना, ये हमारा बना अपर हाफ सर्किल। यानी इसकी जो रेडियस है वो 3 है, यानी यहाँ -3 पर काटेगा, यहाँ भी 3 पर काटेगा और यहाँ भी 3 पर काटेगा। तो जो रेंज होती है वो रेंज होती है। रेंज कब पूछी जाएगी? जब वो फंक्शन की रेंज में आएगा ना। अगर वो फंक्शन होगा तभी तो उसकी रेंज पूछेंगे। अगर फंक्शन नहीं होगा तो रेंज और डोमेन से क्या मतलब? तो रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज जो होती है वो बाई एक्सिस पर फैलाव होता है। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, रेंज पढ़ाऊंगा, डोमेन पढ़ाऊंगा, वन ऑन टू, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा। अभी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, वो मैंने नोट डाउन कर दिया। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप पुराने एग्जाम में देख लीजिए, शायद 2013 या 2011 के एग्जाम में ही आया, टीजीटी में, यूपी टीजीटी। तो अगर हम इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज होती है बाई एक्सिस में फैलाव। तो बाई एक्सिस में 0 से कहाँ तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। तो 0 से 3 इसकी क्या हो गई? रेंज हो गई। अगर हमने ये काम कर दिया कि बोथ साइड स्क्वायर करके बाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 9, तो ये पूरा सर्किल हो जाएगा। और जब ये पूरा सर्किल हो जाएगा तो ये फंक्शन की रेंज में ही नहीं आएगा, और जब फंक्शन की रेंज में ही नहीं आएगा तो रेंज और डोमेन का मतलब ही नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बारीक चीज़ें, इनको डीपली हमें नॉलेज करना है, डीपली हमें पढ़ना।
इस चैनल की खासियत ही ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें मिलेंगी, यानी आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा के चलेंगे। तो अभी अभी हम फंक्शन देख रहे थे कि ग्राफ में फंक्शन को कैसे देखें। तो ग्राफ में हमने फंक्शन को देखा कि पूरा सर्किल जो है वो तो फंक्शन नहीं होता, लेकिन अगर अपर हाफ सर्किल की बात करें, लोअर हाफ सर्किल की बात करें तो वो फंक्शन होता है। ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिए। जब भी आप क्लास देखिएगा तो क्लास देखते हुए रजिस्टर लेकर बैठिए, और रजिस्टर लेकर बैठने के बाद आप ये क्वेश्चन कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए। हमारे टेलीग्राम पेज से आप जुड़ जाइए, @ग्रेस एकेडमिक हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज पर जुड़ेंगे तो उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, जो भी आपकी इंक्वायरी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। जितनी भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चंस करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे पूछिए, मुझसे बात कीजिए टेलीग्राम के द्वारा जुड़कर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए, जब भी तो मैं मोटिवेट रहूँगा। अगर आप ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे तो मैं नई नई वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। अगर आप ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ोगे तो फिर मैं कैसे मोटिवेट रहूँगा। आपने पिछली वीडियो को, मेरी पहली वीडियो को बहुत प्यार दिया और दूसरी वीडियो को भी आप लगातार प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से मेरी आज ये तीसरी वीडियो है पढ़ाई से रिलेटेड। एक चौथी वीडियो मैंने सिलेबस की डाली थी। ये सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पहले मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था, मैंने लोकल बोर्ड पर आपको पढ़ाया था। और वो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। 10 वीडियो मेरी पुरानी पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देखिए। तो आप समझ गए कि फंक्शन क्या है। अगर पूरा सर्किल देखेंगे तो फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर अपर हाफ सर्किल देखेंगे तो वो फंक्शन की रेंज में आएगा, और लोअर हाफ भी आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करें, जैसे कि हमारे पास अगर सर्किल की बात हो गई, इलिप्स की बात करें, x² / a² + y² / b² बराबर बात। तो ये इलिप्स है, ये इलिप्स है। तो इलिप्स भी क्या फंक्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं, ये भी फंक्शन की रेंज में नहीं आता। क्यों फंक्शन की रेंज में नहीं आता? क्योंकि बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी, तो नॉट अ फंक्शन। फंक्शन की रेंज में ये भी नहीं आता। इस तरीके से हम लगातार ग्राफ, अब ये जो ग्राफ है ना, इनको हम इंडिविजुअल बढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए। क्लियर है बात? इतना आप समझ लीजिए अभी के लिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे और कुछ ग्राफ पर बात करते हैं। जैसे कि आप लॉगरिथम की बात करें, यानी f(x) बराबर, लॉगरिथम की बात करें, f(x) बराबर log e बेस पर x। तो log e बेस पर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जो यहाँ 1 से जाता है। अब ये log x है, इसको हम देखेंगे कि ये फंक्शन की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, कहीं पर भी खींच दो, जहां आपका मन हो, जहां ग्राफ हो, वो एक ही पॉइंट पर काटेगा। यहाँ खींच दो या यहाँ खींच दो, कहीं भी बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर अगर काट रहा है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन की रेंज में आता है। तो लॉगरिथम को एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे, एक्सपोनेंशियल को एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे, लेकिन सर्किल को एज अ फंक्शन ट्रीट नहीं करेंगे। इसी तरीके से क्या, पैराबोला की बात करते हैं। पैराबोला, दो तरीके के पैराबोला होते हैं। अगर हम पैराबोला की बात करें तो दो तरीके के पैराबोला होता है। एक होता है y² = 4ax, जिसकी इमेज क्या होती है, जिसकी इमेज कुछ इस तरीके से होती है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। जब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बाई एक्सिस के जब पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगा। यानी इनने क्या करा, इसने ग्राफ को 2 पॉइंट पर काट दिया। तो ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये हमारे लिए फंक्शन नहीं है। क्लियर है बात? समझ आ रही है नहीं? फिर इसके बाद दूसरे पैराबोला की बात करें तो दूसरा पैराबोला क्या होता है, दूसरा पैराबोला होता है x² = 4ay। और x² = 4ay क्या है, x² = 4ay का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। जब ये इस तरीके का ग्राफ होता है तो जब हम इसको देखते हैं, इसमें अगर हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये कितने पॉइंट पर काटेगी, एक पॉइंट पर काटेगी। तो ये वाला जो पैराबोला होता है जिसमें x की पावर 2 होती है, जिसमें x की पावर 2,
और x की पावर 2 किस में होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। और वो पैराबोला कैसा बनता है? जिसकी एक्सिस बाई एक्सिस। ठीक है। अब जब हमने यहां देखा तो इसने ग्राफ को कितने पॉइंट पर काटा? 1 पॉइंट पर काटा। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। डीपली मतलब कैसे ये पैराबोला बना, उसके वर्टेक्स क्या है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है। अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर एक पैराबोला बनेगा तो कैसे बनेगा, उसके वर्टेक्स क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, नियता, एक्सिस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, यही तो चीज़ें पढ़नी है। फंक्शन यही तो क्लियरिटी देता है कि ये आया कैसे, आया कहाँ से। समझ में आई बात? अभी तक जो हमारी पढ़ाई थी वो इस तरीके की पढ़ाई थी, भाई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को सोल्व करा, बस हो गया काम, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन ऐसा नहीं, जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, जब एक बार बेस क्लियर हो जाएगा ना तो आपको आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। और जो क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक होती है ना, मेरे पास बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एक एक पेज के मैं एक एक सेकेंड में आपको करा दूँ। लेकिन वो ट्रिक कामयाब होंगी जब हमें बेसिक पता हो। तो आपको बेसिक सीखना है। इस चैनल पर हम क्या सिखा रहे हैं? बेसिक सिखा रहे हैं। बेसिक के बाद हम वीडियो डालेंगे, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन की वीडियो डालेंगे, उसको भी आपको देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है इस चैनल से, हमारा मकसद ये है। ठीक है भाई। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि पैराबोला 2 तरीके के होते हैं। एक तो बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax जो कि फंक्शन की रेंज में नहीं आता, लेकिन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4a बाई जो कि एक फंक्शन की रेंज में आता है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, टिक्नोमेट्री पर भी बात कर लेते हैं, कुछ टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन पर, जैसे कि fx इजिकल टू साइन एक्स। अब जो साइन एक्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनता है। जो साइन एक्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनता है। जब हम इसको बनाएंगे तो ये इस तरीके का बनेगा, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, ऐसे ही लगातार चलता रहता है। इधर माइनस पाई और इधर माइनस के 2 पाई, -1 से लेकर 1 के बीच में। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या बनेगा? साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। साइन एक्स का क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो जब इसका ये ग्राफ बन गया तो अब हम ये देखेंगे फंक्शन की रेंज में है कि नहीं है। तो फंक्शन की रेंज में देखने के लिए हम क्या काम करेंगे? बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, कहीं भी खींच दो, यहाँ खींच दो या यहाँ खींच दो। ये कितने पॉइंट पर काटा? एक ही पॉइंट पर काटा। तो साइन एक्स एक तरीके का फंक्शन होता है। अब जब साइन एक्स फंक्शन होता है तो इसकी ये 1 होता है कि नहीं होता? अब हमारे मन में आगे टाइप ऑफ फंक्शन की बात चलेगी। जो चीज़ फंक्शन है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भाई वो 1 होता है कि नहीं होता है, ऑन्टो होता है कि नहीं होता है, इनटू होता है, मैनी 1 होता है, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव कैसा होता है, उसकी डोमेन क्या है, उसकी रेंज क्या है, वो इवन है कि है, ओड है कि नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए। जब तक ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं आएंगे हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हम क्रैक कर पाएंगे? टीजीटी क्रैक करना है ना मैथ से, पीजीटी क्रैक करना है, एलटी ग्रेड क्रैक करना है। तो बहुत आसान है, बेसिक से पढ़िए, बेसिक से पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कीजिए। जब हम क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे तो इस लायक हमारी पोजीशन हो जाएगी कि हमें देखते ही पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट, अब देखिए कॉन्सेप्ट की एक मैं छोटी सी बात करता हूं आपके लिए, इसको रोककर फंक्शन को। हम बात करते हैं कि ये टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट तो हमें क्या पढ़ाया गया? हमें पढ़ाया गया स्पर्शी, इसको हिंदी में कहते हैं। हमें पढ़ाया गया कि किसी कर्व है, कोई कर्व है, किसी कर्व को स्पर्श करते हुए रेखा जो गई, जो स्पर्श करते हुए रेखा गई वो स्पर्श है। नहीं, स्पर्श कुछ नहीं होता, क्या होता? कट। टेंजेंट की असली डेफिनेशन क्या है? टेंजेंट की डेफिनेशन है किसी कर्व पर अगर कोई सिकेंट खींची जाए जो कि 2 पॉइंटों पर काटती है, सिकेंट को हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदक रेखा, सिकेंट। और वो सिकेंट कट करते 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 एक पॉइंट पर आके मिल जाए, यानी A to A टेंड्स टू B हो जाए। तो ये कट कर रहे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे, ये दोनों पॉइंट एक जगह आके क्या हो गए? मिल गए।
और दोनों पॉइंट की वैल्यू बराबर हो गई है और ये अंदर की तरफ से कट करते हुए जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? ये टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। इन चीज़ों को आपको समझना होगा, इन चीज़ों को समझो। जब तक आप डेफिनेशन पर नहीं पहुंचोगे, जब तक सही आंसर पर नहीं पहुंचोगे, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। इस चैनल का मकसद ही ये है, मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाता था ऑफलाइन, मेरे पास ऑफलाइन बच्चे आते थे, लेकिन दिक्कत यही थी कि मैं सब तक पूरी यूपी तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आप सब लोगों का फ़ायदा हो, आप सब लोग इस चैनल से जुड़े। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा फंक्शन के बारे में, आज हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आपका जो व्यू है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्या सोचते हैं? हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़िए। हमारे टेलीग्राम पेज का नाम है ग्रेस एकेडमिक, इससे आप जुड़िए और इस पर कमेंट कीजिए, इस पर बताइए कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हमसे पूछिए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तब भी हमसे पूछिए, हमसे आप बात कीजिए। जब आप हमसे आप बात करोगे लगातार, तब आपकी जो भी सॉल्यूशन होगी उसकी प्रॉब्लम हमारे द्वारा सॉल्व की जाएगी। ठीक है, ये हमारे सारे लिंक हैं। अगर आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर पहुंचिए, उस पर नए नए अपडेट मिलेंगे कि आगे आने वाला क्या है। हमें जीमेल भी कर सकते हैं आप। हमारे जो है वीडियो तो आप लगातार यूट्यूब पर देख ही रहे हैं। देखिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फ्री में आपको कॉन्सेप्ट जितना भी है वो प्रोवाइड किया जाए, लेकिन मैं लगातार आपको फ्री में जो है सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए लगातार कॉन्सेप्ट, तभी मैं मोटिवेट रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।